मेघा बनासे का कब तक चलता रहेगा ब्रह्मपुरी अस्पताल के आईसीयू में इलाज। क्या कहा आस्था अस्पताल के डॉक्टर पंकज लड़के ने। आस्था अस्पताल में 30 दिसंबर से चल रहा है मेघा का इलाज। आस्था अस्पताल में मेघा को क्रिटिकल कंडीशन में किया भर्ती। आस्था अस्पताल में भर्ती होने से पहले की जानकारी डॉक्टर ने नहीं दी। डॉक्टर ने बताया कि पेट और छाती के पर्दे में था छेद। क्या कुटुंब नियोजन के ऑपरेशन में स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है? भंडारा जिले के लाखंदू तहसील अंतर्गत आने वाले विरली गांव की मेघा बनासे का आरोग्य केंद्र सरांडी में 16 नवंबर को कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उसे 18 तारीख को तकलीफ होने से उसे भंडारा जिला अस्पताल में भेजा गया, लेकिन परिजनों ने उसे भंडारा के निजी अस्पताल श्री साई मल्टी स्पेशल अस्पताल में भर्ती कराकर उसका ऑपरेशन किया गया। 19 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक उसका इलाज चलता रहा। 4 दिसम्बर को उसे स्वस्थ होने पर उसे छुट्टी दे दी गयी। तकलीफों में जूझ रही मेघा बनासे को 10, 17, 24 सितंबर को भी गिरेपुंजे अस्पताल में दोबारा ले जाया गया। उसके बाद डॉक्टर जामुल करके यहाँ 17 से 29 दिसंबर तक उसकी मरहम पट्टी की गई, लेकिन उसे आराम नहीं हुआ, जिसके बाद उसे 30 दिसंबर को ब्रह्मपुरी के आस्था अस्पताल में भर्ती कराया और उसके दूसरे दिन मेघा का ऑपरेशन डॉक्टर अपूर्वा सिंह ने किया, जिसमें उसके पेट से गंदे पानी को बाहर निकाला गया। ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट की कंडीशन सीरियस बताई गई है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। मेघा का बीपी तो कम हो गया, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफें हो रही है और यह पेशेंट ज्यादा दिनों तक वेंटिलेटर पर रहेगा, ऐसा डॉक्टर पंकज लड़के ने कहा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान को मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर से पूछा गया कि मेघा बनासे का राइट साइड का डायाफ्राम यानी पेट और छाती के बीच छेद हुआ है। ऐसा पूछने पर डॉक्टर पंकज लड़के ने बताया कि ऑपरेशन के समय डॉक्टर सिंह ने बताया कि 1.5 से 1 सेंटीमीटर का रेंज था। यह छेद किस कारण हुआ है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। सवाल ये उठता है कि कुटुंब नियोजन ऑपरेशन करने गई मेघा बनासे का निजी अस्पताल में इलाज करने से क्या जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। डॉक्टरों की जानकारी के अनुसार उसके पेट और छाती के बीच के पर्दे में छेद कहां से हुआ, सिर्फ इलाज किया जा रहा है और आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। लाखों रुपए उपचार के नाम पर वसूले जा रहे हैं, लेकिन अब तक मेघा को आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझना पड़ रहा है। क्या मेघा का कुटुंब नियोजन ऑपरेशन क्या इतना बड़ा ऑपरेशन था कि उसे निजी अस्पतालों में 2 माह से उपचार शुरू होने के बावजूद भी उसे अभी तक आराम नहीं हुआ। भंडारा के निजी अस्पतालों में भी पेट के अतड़ियों के छेद को बुझाकर पेट से पस निकालने की बात की जा रही थी और ब्रह्मपुरी के आस्था अस्पताल में भी अतड़ियों में छेद बुझाकर पस निकालने की बात की जा रही थी। ऐसे कितने मेघा के पेट में अतड़ियों में छेद हो गए हैं कि एक निजी अस्पताल में उसे बुझाने के बाद भी दूसरे निजी अस्पताल में वही उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर से पूछा गया कि इस महिला का अगर कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन किया गया है तो उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है क्या। डॉक्टर ने साफ उस बारे में किसी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया और उस पीरियड में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, ऐसा कहा। ऐसी जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दी गई? क्या इसमें कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो मीडिया के सामने आने से सच बाहर आ जाएगा?
BS क्राइम इंडिया न्यूज मेघा को न्याय दिलाने हेतु निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल, खबर के माध्यम से सच बाहर लाएगी। और पार्ट 5 में देखिए कि निजी अस्पताल में किस तरह से उपचार किया गया और ऑपरेशन के कितने पैसे लिए गए और एक पेशेंट के दो डिस्चार्ज कार्ड बनाकर क्या गुमराह किया गया। देखिए निजी अस्पताल की पोल खोल न्यूज, सारा सच बाहर होगा। इस खबर के माध्यम से जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य मंत्री, CM देवेंद्र फडणवीस और भंडारा जिले के आमदार खासदार से निवेदन करते हैं कि मेघा बनासे को न्याय देने के लिए जिन जिन डॉक्टर ने उस पर अन्याय किया है और जिन जिन अस्पतालों में उसका इलाज सही से नहीं किया गया, ऐसे अस्पतालों और डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर आपलं नाव सर? मी डॉक्टर पंकज लडके, इंटेन्सिव्हिस्ट अँड डायरेक्टर आस्था हॉस्पिटल ब्रह्मपुरी। तर मेघा आकाश बनारसे ही पेशंट आमच्याकडे दिनांक 30 डिसेंबर 2024ला संध्याकाळी 4 वाजता भरती झालेली होती। पेशंट आली तेव्हा तिचं कंडिशन खूप क्रिटिकल होती। तिला श्वास घ्यायला खूप जास्त त्रास होता। तिचा ऑक्सिजन लेवल 36 होता। तिचा BP 80/60 असा होता। पेशंट पूर्णपणे शुद्धीवर नव्हती। तिला श्वास घ्यायला खूप जास्त त्रास होत होता। तिच्या पोटाच्या खालच्या भागातून जो ऑपरेशनचा घाव होता तिथून पस वाहत होता आणि जे टाके होते ते सेपरेट झालेले होते। अशा कंडिशनमध्ये पेशंटला आम्ही ॲडमिट केलं। पेशंटला ICUमध्ये ॲडमिट केलं। तिला श्वास घ्यायला त्रास होत होता म्हणून आम्ही तिला व्हेंटिलेटरवर टाकलं। BP वाढवण्याचे औषध सुरू केले, हायर अँटीबायोटिक सुरू केले। त्याच्यानंतर तिचा BP जेव्हा नॉर्मल झाला तेव्हा तिचा आपण CT स्कॅन केला। CT स्कॅनमध्ये असं दिसलं की तिच्या पोटामध्ये दोन्ही बाजूला राईट आणि लेफ्टला पस जमा आहे। त्याचा ऑपरेशन करण्याचं प्लॅनिंग केलं। जेव्हा तिचा दुसऱ्या दिवशी BP नॉर्मल झाला थोडंसं, तेव्हा आपण तिचा ऑपरेशन प्लॅन केला। नागपूरचे डॉक्टर अपूर्व सिंग सर, जनरल सर्जन, यांनी तो ऑपरेशन केला। ऑपरेशनमध्ये जे काही होतं, ऑपरेशन तिचं पोट उघडल्यानंतर जे काही पस होतं ते सर्व बाहेर काढून हे सर्व ऑपरेशन करण्यात आलं। त्याच्यानंतर आता सध्या पेशंटची कंडिशन क्रिटिकलच आहे। तिचं व्हेंटिलेटर अजून निघालेलं नाही आहे। BPची औषधी बंद झालेली आहे। BP तिचा आता सध्या नॉर्मल आहे, पण तिचा श्वास घेण्याचा जो त्रास आहे तो अजूनही तसाच आहे। तिला खूप वेळपर्यंत व्हेंटिलेटर लागेल अशी कंडिशन आहे तिची। तिला सर्व हायर अँटीबायोटिक, बाकी सर्व सपोर्टिव्ह मेडिसिन्स सुरू आहेत। तिचं ट्रकिओस्टोमी केलेलं आहे। पेशंट डोळे वगैरे उघडत आहे, पण पूर्णपणे अजून शुद्धीवर आलेली नाही आहे। तिला बरेच दिवस अजून हॉस्पिटलमध्ये लागतील असा आमचा अंदाज आहे। सर नेमकी एक गोष्ट अशी आहे की त्याचा डायफ्राम फुटलेला आहे असं आम्हाला माहिती झालेलं आहे। ते तुमच्या अगोदर जनरल ऑपरेटिव्ह सर्जन जे होते आमचे डॉक्टर सिंग सर, त्यांना ऑपरेशन दरम्यान तसं लक्षात आलं आहे की डायफ्राम उजव्या बाजूला जो स्पस झाला होता तो वरती लंग्समध्ये कम्युनिकेट झाला होता। कारण त्याचं कारण होतं की डायफ्राममध्ये एक 1.5 to 1 सेंटीमीटरचा रेंट होता। तर त्याच्यामुळं तो रेंट कशामुळं झाला तो अद्याप लक्षात आलेला नाही आहे। पेशंटच्या पोटाच्या डाव्या बाजूलाही पोटामध्ये एक छोटासा छिद्र पडलेला होता, तो सरांनी क्लोज केलेला आहे। त्या साईडचा जो पस होता तो पण काढलेला आहे। दोन्ही बाजूला ड्रेन टाकलेले आहेत आणि टेन्शन सुचरिंग केलेली आहे। पुढे आता पुढची कंडिशन कशी राहील आता आपण रोजच्या रोज असेसमेंट सुरू आहे, ते अजून आपल्याला सांगता येणार नाही। नेमकी सर एक जनरल गोष्ट विचारतो की एक नसबंदीचा पेशंट होता, त्याला नसबंदी केली होती PSC मध्ये, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये। त्यानंतर याची कंडिशन इतकी मोठी झालेली आहे, तो काय सांगू शकता की का? त्याच्यावर मी काही कमेंट करणार नाही, कारण तेव्हा काय झालं होतं ते मला माहिती नाही। नसबंदी झाली, त्याच्यानंतर ते भंडाऱ्याला गेले, तर त्या दरम्यान ते कसं त्यांचं मॅनेजमेंट झालं त्याच्याबद्दल मला आयडिया नाही आहे। तर ते तुम्ही जे ट्रीटिंग डॉक्टर होते त्यांनाच विचारलेलं बरं राहील।